चलिए मेरे दोस्तों, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कल हमने दिया था। आज वही दे रहे हैं। हम आपसे यही कहते हैं, आप देखें, समझें और प्रीवियस जितना भी हमने आपको दे चुका है उसको आप देखने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपका हालचाल जानने लगता हूं। आप कैसे हैं? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ फिर है गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। यहाँ क्वेश्चन है कि गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन, अर्थात यहाँ पर हमारा नाउन दिया गया है और उसी नाउन का हम लोगों को एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। यहां नाउन में है डेप्थ, DEPTH, DEPTH, और डेप्थ का अर्थ होता है गहराई। डेप्थ का अर्थ होता है गहराई, इसका एडजेक्टिव होता है डीप, DEEP, डीप। और डीप का अर्थ होता है गहरा। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड देखते हैं डेथ, DEATH, DEATH। डेथ का अर्थ होता है मौत और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डेड, DEAD, डेड माने मृत्यु, DEAD, डेड माने मृत्यु। अब हम नाउन फॉर्म में आते हैं एफेक्शनेट, AFFECTION, एफेक्शन, AFFECTION, एफेक्शन। और एफेक्शन का अर्थ होता है स्नेह, हिंदी में होता है अर्थ स्नेह। और इसका एडजेक्टिव अर्थ होता है, एडजेक्टिव में अर्थ होता है एफेक्शनेट, AFFECTIONATE, एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का अर्थ होता है स्नेही, AFFECTIONATE, एफेक्शनेट माने स्नेही। अब हम नाउन फॉर्म में आते हैं एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, हिंदी में इसका अर्थ होता है दुर्घटना। और एडजेक्टिव फॉर्म में है एक्सीडेंटल, ACCIDENTAL, ACCIDENTAL, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का अर्थ होता है आकस्मिक, एक्सीडेंटल का अर्थ होता है आकस्मिक। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं हम, एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज, ANCESTOR, एंसेस्टर का अर्थ होता है पूर्वज। और इसका एडजेक्टिव होता है एनोसेस्ट्रल, एनोसेस्ट्रल, ANOCESTRAL, एनोसेस्ट्रल। इसका अर्थ होता है पैतृक, ANOCESTRAL, एनोसेस्ट्रल। और इसका अर्थ होता है पैतृक। अब नाउन में आते हैं हम लोग ऑटमन, AUTUMN, ऑटमन माने शरद ऋतु, AUTUMN, ऑटमन का अर्थ होता है शरद ऋतु। और ऑटमनल, AUTUMNAL, ऑटमनल, AUTUMNAL, ऑटमनल माने शरद काल का, AUTUMNAL, ऑटमनल का अर्थ होता है शरद काल का। नाम में हम आ रहे हैं ब्लड, BLOOD, BLOOD। और ब्लड का अर्थ होता है खून। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ब्लडी, BLOODY, ब्लडी। और ब्लडी का अर्थ होता है खूनी, BLOODY, ब्लडी। ब्लडी का अर्थ होता है खूनी। अब आते हैं हम लोग बुक, नाउन में BOO के बुक, बुक माने पुस्तक या किताब, BOO के बुक, बुक माने पुस्तक या किताब। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है बुकिश, BOOKISH, बुकिश। बुकिश मतलब किताबी, बुकिश मीन्स किताबी।
सेंटर, CENTRE, सेंटर का अर्थ होता है केंद्र। CENTRE, सेंटर का अर्थ होता है केंद्र। और एडजेक्टिव फॉर्म होता है सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल। सेंट्रल माने केंद्रीय, CENTRAL, सेंट्रल माने केंद्रीय। चैरिटी, CHARITY, नाउन फॉर्म है CHARITY, चैरिटी। चैरिटी माने दान। CHARITY, चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है चैरिटेबल, CHARITABLE, चैरिटेबल माने दान देने की। CHARITABLE, चैरिटेबल माने दान देने की। कॉरेज, COURAGE, कॉरेज। कॉरेज माने साहस, COURAGE, कॉरेज। और कॉरेज का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है साहस। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कॉरेजस, COURAGEOUS, COURAGEOUS, कॉरेजस। कॉरेजस का अर्थ होता है साहसी। डिसिप्लिन, DISCIPLINE, और डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिसिप्लिनरी, DICIPLINARY, डिसिप्लिनरी माने अनुशासनात्मक, DICIPLINARY, डिसिप्लिनरी माने अनुशासनात्मक। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि डेथ, डेथ का हिंदी अर्थ होता है गहराई, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डीप, जिसको हम लोग कहते हैं गहरा। डेथ, डेथ का हिंदी अर्थ होता है मौत, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है डेथ, जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु। अफेक्शन, अफेक्शन का हिंदी अर्थ होता है स्नेह, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है अफेक्शनेट, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेही। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एक्सीडेंटल माने आकस्मिक। एंसेस्टर, एंसेस्टर का हिंदी अर्थ होता है पूर्वज, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एंसेस्ट्रल माने पैतृक। एंसेस्ट्रल मीन्स पैतृक। अब हम देखते हैं नाउन फॉर्म पे, देखते हैं ऑटमन। ऑटमन का अर्थ होता है शरद ऋतु, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ऑटमनल, शरद काल का। ऑटमनल माने शरद काल का। आपका नाउन फॉर्म में हम देखते हैं ब्लड, ब्लड का हिंदी अर्थ होता है खून, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ब्लडी अर्थात खूनी। नाउन फॉर्म में हम देखते हैं बुक, बुक का अर्थ होता है पुस्तक या किताब, जिसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है बुकिश, किताबी। सेंटर, सेंटर, सेंटर का हिंदी अर्थ होता है केंद्र, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सेंट्रल, केंद्रीय। चैरिटी, चैरिटी का हिंदी अर्थ होता है दान, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है चैरिटेबल, दान देने की। कॉरेज, कॉरेज का हिंदी अर्थ होता है साहस, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कॉरेजस, साहसी। डिसिप्लिन, इसका हिंदी अर्थ होता है अनुशासन, और डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक। तो आप लोगों ने, हम ये आपको दे रहे हैं, आप इसको देखते जाइए, करते जाइए। यही बात हमने कहा है कि यहां पर गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन। हमने यहां पर प्रश्न दिया है, और इसी प्रश्न का उत्तर यहां पर भी हमने दे दिया है कि ताकि आपको करने, समझने, बुझने में असुविधा न हो, आप आसानी से इसको समझ ले, बुझ ले। लेकिन यही बात जो है, अगर बाई चांस हम आपको एक छोटा सा वही क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको प्रयास करें, आप करें, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म काट दिए हैं, और काट करके सिर्फ यही आप काम कीजिएगा कि यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर कहता है कि गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन, और यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म दे दिया गया है, नाउन फॉर्म दे दिया गया है, और नाउन फॉर्म से आप इसको एडजेक्टिव बनाना है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि भाई आप इसको
यह हमारा क्वेश्चन है और आप इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहां पर लिख करके और उसको आप आंसर कंप्लीट करने का प्रयास करें। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप प्रैक्टिस करते होंगे और बार बार हम कहने की क्या जरूरत है, समझाने की क्या जरूरत है, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि आप नाच गाना सुनने के लिए जाते हैं, आनंद मिलता है। वह क्या है? दैट इज लग्जरियस। वह लग्जरियस है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलासता की बात करते हैं। और विलास एक ऐसी चीज है जो आपको हार्मफुल करता है, लाभदायक नहीं है, नॉट यूजफुल, हार्मफुल है। और हार्मफुल को आप एक्सेप्ट करते हैं, आप उसके लिए रुपए, पैसे, धन दौलत, बहुत सारे चीजों को आप लुटा देते हैं, लेकिन आप एक छोटा सा काम नहीं करते हैं जो आपका ज्ञान का काम है, आपके नॉलेज की काम है, आपके जीवन में विकास का काम है। आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, जो आपका जरूरी है उसके लिए आप न शेयर करते हैं, न लाइक करते हैं, न डिसलाइक करते हैं, न कमेंट करते हैं, न शेयर करते हैं और न सब्सक्राइब करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे दोस्त। हजारों हजार रुपए आप नाच गाने में उड़ा देते हैं, कॉमेडी में आप भर दिन अपने समय को व्यतीत करते हैं, कॉमेडी आपका क्या मिलेगा? सिर्फ आपका क्षण भर के लिए आपको एक आनंद मिलेगा, लेकिन वह आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। कैन नॉट चेंज योर लाइफ। वह नहीं, जीवन को आपको नहीं बदल सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने दे रहे हैं वो आपको जीवन को बदल सकता है, आपका जीवन को सुखमय बना सकता है। आप फिर वह चाहेंगे तो वह लग्जरी को आप मेंटेन कर सकते हैं, कंफर्टेबल को भी मेंटेन कर सकते हैं, वांट्स को भी, नेसेसिटी वांट्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि कब, जब आप जुग हो जाएंगे तब। इसलिए आप कॉमेडी पर जो समय देते हैं या और सारी चीजों पर देते हैं वह समय दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं दीजिए, लेकिन एक बार आप अपने स्टडी पर भी ध्यान दें और इसे भी करें, इसे भी लाइक करें, फ्लावर बने, कमेंट करें, डिसलाइक करें, शेयर करें। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। एक छोटा सा सब्सक्राइबर बने, फ्लावर बने, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा। हम जानते हैं कि अच्छे अच्छे भाषण लोग नहीं सुनना चाहते हैं, अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलत बात सुनना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि एक बार अपने जीवन को बदलने के लिए जरूर देखें, ध्यान दें। धन्यवाद, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।